हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों की आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी और ताज़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो दुबई से, और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो ताज़ी खबरें रहती हैं, कुछ ज़रूरी खबरें रहती हैं, तो हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट लगा आते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। जैसे कि दोस्तों, दुबई में देखा जाता है कि एक नियम बहुत ही बड़ा लगाया गया है, और उस नियम को अगर आपको नहीं मालूम रहता है तो आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि अगर दुबई से आप अपने मुल्क के लिए जाते हैं और जाने के दौरान पर आपको बताया जाता है कि अगर आप फाइनल एग्जिट वहाँ से ले लेते हैं और अपने मुल्क के लिए जाते हैं, तो इसमें कुछ लोगों का कहना भी रहता है कि अगर हमारा फाइनल एग्जिट लग जाता है तो हम दुबई के अंदर कितने दिन रुक सकते हैं। तो जहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है और किसी कारण की वजह से आपका टिकट नहीं हो पाता है, ना आपका कोई पेपर मिल पाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आप 28 दिन दुबई के अंदर रह सकते हैं। 28 से ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो आपके ऊपर देखा जाता है कि ओवर स्टे का चार्ज लगाया जाएगा। चार्ज का जैसे कि देखा जाता है कि इसमें काफ़ी चार्ज आपके ऊपर आ सकता है, और अपने मुल्क के लिए आप जा भी नहीं सकते। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि देखा जाता है कि अगर आपके ऊपर छुट्टी लग गई है और आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी छुट्टी कितने दिन की लगी है, या तो हमारा फाइनल एग्जिट जो है कितने दिन अभी इसमें समय है, तो देखा जाता है कि आप जो करीबी में आपके वहाँ पर मकतब होगा, वहाँ पर जाकर और आप इस छुट्टी और या तो फाइनल एग्जिट का आप बायोडाटा वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कि कहा जाता है कि दुबई में कुछ बड़ा ही नियम बनाया गया है प्रवासियों के लिए जो दुबई में काम करते हैं, और उन लोगों को ये नियम नहीं जानकारी रहता है, तो उनके ऊपर कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि अरब अमीरात में विजिटर वीज़ा वाले प्रवासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि वीज़े के नियम को उल्लंघन करने पर प्रवासियों के ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ पर देखा जाता है कि वीज़ा अगर एक्सपायर होता है, और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो आपके ऊपर कहा गया है कि काफ़ी बड़ी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप लोगों को इन बातों को ज़रूर ख्याल रखना है। अगर विजिट वीज़ा लेकर आप आए हैं दुबई में और आपका वीज़ा जब एक्सपायर होता है, तो एक्सपायर होने से पहले आपको बताया जाता है कि रिन्यूअल करा लेना है। नहीं तो देखा जाता है कि प्रवासियों के खिलाफ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ पर देखा जाता है कि अगर आप प्रवासियों को वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में कहा जाता है कि कितना जुर्माना आ सकता है, तो जहाँ पर देखा जाता है कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अधिकारियों ने बताया है कि अगर प्रवासियों को वीज़ा एक्सपायर होता है तो 1 दिन का बताया जाता है कि 50 दिरहम तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, देखा जाता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, तो यहाँ पर कहा गया है कि 50 दिरहम आपको डेली पे करना होगा जुर्माना के तौर पर। तो दोस्तों, देखा जा रहा है कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो आप कोशिश करके आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि इस समय काफ़ी नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। और बदलाव के साथ-साथ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सऊदी में जो कामगार हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ नया अपडेट जारी किया गया था। जैसे कहा जाता है कि जो सऊदी अरब में काम करते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भेजते थे, तो वहाँ पर देखा जाता है कि नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, और देखा जाता है कि अब बड़ी आसानी से आप अपने मुल्क के लिए पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि टीसी पे से अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना होगा, तो देखा जाता है कि यहाँ पर अब टीसी पे का जो है सिस्टम चेंज कर दिया गया है, और बताया जाता है कि अनलिमिटेड अब टीसी पे से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपके पास टीसी बैंक का अकाउंट नंबर भी नहीं है, और देखा जाता है कि आपके पास अगर कार्ड नहीं है, तो आप टीसी पे के कार्ड अब प्रयाप्त कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि टीसी पे का जो लिमिट था और जो इसका प्रूफ था, अब अनलिमिटेड कर दिया गया है। किसी देश के लिए आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी खबरें थी जो सऊदी और दुबई की, और कुछ छोटी खबर एक निकल के आ रही है
कुवैत से कि काफ़ी भारतीय लोग भी कुवैत में काम करते हैं, लेकिन उनको भी नियम के न जानकारी की वजह से उनके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या भी आ जाती हैं। तो जैसा कि देखा जाता है कि कुवैत में ब कहा गया है कि कुवैत में गैर रजिस्ट्रेशन और ऐसे में कार्ड एक्सपायर होने के दौरान पर आरोपियों को 4 गिरफ्तार किया गया है। जहाँ पर अधिकारियों ने बताया है कि इनके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज उचित मिलने के कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। जहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे में कुवैत सरकार काफ़ी लोगों के लिए अवेयर भी करती रहती है, लेकिन बताया जाता है कि नियम का उल्लंघन करने वाले सभी नियम को जो उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। जहाँ पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ पर देखा जाता है कि इसमें बताया गया है 4 आरोपी जो कुवैत शहरी रहने वाले हैं, कुवैत के रहने वाले हैं, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कहा जाता है कि कुछ ऐसे दस्तावेज था। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।